हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एकेडमी। मैं हूं विजय सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हमारा एक्सरसाइज 2.4 चालू है ना, उसी को कंटिन्यू करने वाले इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में था, इस वीडियो में भी अपना जो टॉपिक है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या अलग है, क्या बोला है। ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों दिए है। किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए होता है वो पता करना है। तो देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट टू एंड देखो, पूरा क्वेश्चन समझेगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13। ठीक है, अभी क्या करना है, इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, हमें एफ डैश एक्स लगता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144। आई थिंक यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48। इसके बाद में यहाँ पे फैक्टर सोचो कि मल्टीप्लाई करके माइनस 48 आए और ऐड करके माइनस 8 आए। तो अगर आप फैक्टर सोचे रहोगे तो एक रहेगा माइनस 12 और एक रहेगा प्लस 4। माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8 होता है, और माइनस 12 इंटू 4 माइनस 48 होता है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट केस में क्या बोला है, इंक्रीजिंग बोला है, तो देख लेते हैं। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम लोग पहला कंसीडर कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे आप नोट करोगे सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला है, मतलब आप इक्वल टू 0 भी ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला तो लेस देन 0, और सिर्फ डिक्रीजिंग में लेस देन और इक्वल टू 0 दोनों चलेगा। तो अभी एफ डैश एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आया, 3 इंटू एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3 को भगा दो राइट साइड में 0 के अपॉन में, तो ये हो जाएगा अपना x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 2 केसेस बनेगा, बराबर ना। देखो पिछला वीडियो में ये सब चीज सिखाया है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो वो ट्रिक आपको लगेगा। देखो केस 1 क्या है, दोनों पॉजिटिव, जहां पे मैं इक्वल टू 0 भी कंसीडर कर रहा हूं। और केस 2 क्या है, केस 2 जब दोनों लेस देन 0, मतलब दोनों नेगेटिव, इक्वल टू 0 की वजह से इक्वल टू 0 भी आ रहा है। अभी ये क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4। इधर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 4। अब कैसा स्टूडेंट, ट्रिक क्या बताया था, दोनों अगर ग्रेटर देन है, एक ही केस से एक आंसर आएगा, मतलब या तो ये या तो ये, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो ग्रेटर वाले में बड़ा वाला वैल्यू उठाते हैं, बड़ा वैल्यू कौन सा है, 12। इसका मतलब यहां पे फाइनल आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। और लेस देन वाले में छोटा वैल्यू उठाते हैं, कौन छोटा है, माइनस 4। यहां पे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ये आपका ट्रिक है। तो देख लो, हो गया ना फाइनल आंसर। तो यहां पे क्या लिख लूंगा, देयरफॉर f of x is increasing function for, अब यहां पे इंक्रीजिंग बोला है ना, तो इंक्रीजिंग में ये देखो
ये जो है ये आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू -4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये आंसर और ये आंसर। इसी को अगर हमको इंटरवल के टर्म्स में लिखना है ब्रैकेट बना के, तो क्या लिखेंगे? दैट इज x बिलोंग्स टू -4 से छोटा, कितना छोटा नहीं पता, मतलब -∞ से लेके -4, लेकिन यहां पे देखो इक्वल भी है तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, बराबर। यूनियन 12 से बड़ा लेकिन कितना बड़ा नहीं पता, 12 को इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा, तो 12 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, किसके लिए? इंक्रीजिंग के लिए। अभी चलते हैं डिक्रीजिंग के पास। डिक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0, एफ डैश एक्स मतलब ये वैल्यू लेस देन 0, तो मैंने वो पहले से लिख के रखा है आप लोगों के लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो अपना, ठीक है। अभी लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया, 3 को भगा दो उधर पे, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 12 इंटू x प्लस 4, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगेन देखो दो लोग हैं मल्टीप्लीकेशन में और दोनों मल्टीप्लाई होकर लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होता है, या तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होता है, बराबर। इसका मतलब यहां पे भी दो केस आएगा। पहले केस में हम लोग क्या करेंगे? पहले टर्म को पॉजिटिव ले रहे हैं और दूसरे टर्म को निगेटिव ले रहे हैं। इक्वल टू 0 चलेगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, ठीक है, वो आप देखना। केस टू क्या बोला? केस 2 में पहले केस को, पहले टर्म को हम लोग x माइनस 12 को निगेटिव ले लेते हैं और x प्लस 4 को पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या याद रखना? एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना जरूरी है, एक केस से एक कॉमन आंसर भी आना जरूरी है, ये भी याद रखना। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -4। यहां हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। अभी एक केस के पास चलो, देखो साइन अलग अलग है, मतलब मिलके सोचना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 12 से ज्यादा हो और -4 से छोटा हो? बोलोगे सर ऐसा तो कोई नंबर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि -4 से छोटा मतलब -5, -6, -7 ये लो, और 12 से बड़ा मतलब 13, 14, कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो 12 से बड़ा हो और -4 से छोटा हो एक ही साथ। इधर पे आते हैं, मतलब पहला केस किसी काम में नहीं रहा, सेकेंड केस के पास आते हैं। कोई ऐसा नंबर है जो -4 से बड़ा है और 12 से छोटा है? बहुत लोग हैं, 9, 10, 0, 1, 2, बहुत लोग हैं ना। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा x इज इन बिटवीन, छोटा वैल्यू लेफ्ट में, बड़ा वैल्यू राइट में। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x in between -4 and 12, that is, अगर इंटरवल में लिखना है x belongs to क्या आ जाएगा? -4 से लेके 12 तक, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता है, स्ट्रिक्टली रहता है ये, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट रहता था। समझ गए? चलो इसी पैटर्न पे अगले कुछ क्वेश्चंस भी है जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ वाले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, अगेन वैसा ही कुछ है, तो फटाफट देख लेते हैं। f ऑफ x क्या दिया है? देखो f ऑफ x दिया है हमको 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो f डैश ऑफ x आ जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144। अब यहाँ पे 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो 6 कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा हमें? x स्क्वायर मिलेगा, देन माइनस 5x मिलेगा और यहाँ पे 24 मिलेगा। फिर मुझे बताओ -24 का फैक्टर कि मल्टीप्लाई करके -24 आना चाहिए और ऐड होके -5 आना चाहिए, तो आई थिंक वो फैक्टर है -8 और +3, तो हो जाएगा x -8
एंड एक्स प्लस थ्री। कैसे? -8 इंटू +3 -24, -8 + 3 -5। समझ गया? तो क्या होगा इसके बाद? पहला क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया है? स्ट्रिक्टली। ठीक है, देखते हैं। देखो, सिंस f of x is strictly increasing, अगर f of x strictly increasing है, इसका मतलब होता है कि f dash x जो रहेगा that will be greater than 0। यहां पे एक चीज नोट करना कि हम लोग ने सिर्फ ग्रेटर देन क्यों लिया? क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है। ठीक है, अभी f dash x हम लोग ने यहां पे निकाला ना, वो लिख लो। क्या? 6 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन 0। 6 को भेज दो 0 के अपॉन में, तो क्या बचेगा? x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर वापस अपने पास दो केसेस आ जाएंगे। करेक्ट? तो केस 1 एंड केस 2 देखते हैं। देखो, केस 1 में क्या? जब दोनों पॉजिटिव, और केस 2 मतलब क्या? जब दोनों नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है, या तो निगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 8 एंड x ग्रेटर देन -3, और ये हो जाएगा x लेस देन 8 एंड x लेस देन -3। क्या बोला था? एक केस से एक कॉमन आंसर आएगा। ग्रेटर के लिए ट्रिक क्या? जो बड़ा वैल्यू रहेगा, मतलब 8। लेस देन के लिए ट्रिक क्या? जो छोटा वैल्यू रहेगा, मतलब x इज लेस देन -3। तो अपना आंसर हुआ एक ये या तो ये। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख लेंगे इंक्रीजिंग के लिए। f of x इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन -3 एंड नहीं और आएगा, दो अलग केस है ना, और x ग्रेटर देन 8, जिसको अगर मैं इंटरवल के टर्म्स में लिखूं तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -∞ से लेके -3 यूनियन 8 से लेके इंफिनिटी। यहां पे कहीं भी इक्वल नहीं था, इसलिए हर जगह पे राउंड ब्रैकेट यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज किया है। ठीक है, सो हमारा इंक्रीजिंग हो गया ना। अभी सेकेंड पार्ट क्या था? डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब f dash x इज लेस देन 0। तो f dash x इज लेस देन 0। f dash x क्या है? ये है ना, तो दिस इज लेस देन 0। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। 6 गया 0 के अपॉन में चला जाएगा, तो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। अगेन दो लोग मल्टीप्लाई होके लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो अगेन दो केस आएगा, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या? जब पहला बंदा पॉजिटिव तो उसके साथ में दूसरे बंदे को नेगेटिव होना पड़ेगा, और केस 2 में जब पहला बंदा नेगेटिव रहेगा तो दूसरा खुशी खुशी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 8 एंड x इज लेस देन -3, और यहाँ पे x इज लेस देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन -3। अब मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, कोई नंबर है ऐसा जो 8 से बड़ा हो और -3 से छोटा हो? आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे केस 1 इज नॉट पॉसिबल। और केस 2, कोई ऐसा नंबर है जो 8 से छोटा और -3 से बड़ा हो? बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो x इज इन बिटवीन -3 एंड 8, मतलब ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो लिख लेते हैं, देयरफॉर f of x is decreasing for x in between -3 and 8, जिसको हम लोग इंटरवल में क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू -3 to 8। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या बोला है? f of x ये दिया है, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए
x की वैल्यूज को फाइंड करना है। देख लेते हैं, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया, यहां से एफ डैश एक्स इजीली निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, ये u और ये v, मतलब u अपॉन v। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है, v डेरिवेटिव ऑफ u, बराबर, मतलब ये आ गया v, x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस x बाहर v का डेरिवेटिव, मतलब इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 2x, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, यही आएगा, देन माइनस 2x का स्क्वायर और अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा हमें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक, अभी ये हो गया अपना एफ डैश एक्स। अभी क्या बोला है, पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट, f of x is strictly increasing, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रहेगा कि f डैश x is ग्रेटर देन 0, और अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0 ना, बराबर। ये आ जाएगा हमें ग्रेटर देन 0, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब कैसा है स्टूडेंट, देखो ये रेशियो में समथिंग अपॉन समथिंग। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हम कि इसको इधर भेज दे रहे हैं, क्या है लॉजिक, क्या है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के लिए एक केस ऐसा होता है और एक केस ऐसा होता है। क्या ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बराबर। तो अभी यहां पे अपने को सोचना पड़ेगा कि ये केस पॉसिबल है क्या, क्या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, तो इसका सबसे छोटा वैल्यू 0 है। 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 1 है, बराबर। तो इसका मतलब है कि ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये केस कंसीडर क्यों करेंगे। और अगर पहला केस कंसीडर किया तो ये पॉजिटिव, बराबर, तो ये पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या कंसीडर कर ले रहा हूं मैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेज दो, ऐसे लोगों को यहां वहां करने का कि चीजें पॉजिटिव में बदल जाए, तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अगर 1 एक्स स्क्वायर से बड़ा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा रहेगा। ऐसे केस में सॉल्व करने के लिए केसेस से अच्छा क्या होगा, नंबर लाइन के पास आने का, सामने वाले का स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 लिख दो, प्लस 1 लिख दो, बीच में 0 आता है वो भी लिख दो, ठीक है। आंसर क्या क्या होता है, या तो -1 से इस तरफ वाला, या तो 1 से उस तरफ वाला, या तो दोनों एक साथ, या तो ये बीच वाला, मतलब एक जो मैंने रेड से किया वो, और एक बीच वाला ये, ठीक है। तो इस तरफ का वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं। इस तरफ का वैल्यू मतलब -2 -3, ये लोग को अगर इधर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 पुट किया तो 4, इसका स्क्वायर ना, 4 लेस देन 1, गलत है ना, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, और ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। बीच वाला में 0 है, 0.5 है, -0.5 है, कुछ भी पुट करो तो उसका स्क्वायर जो है वो 1 से कम होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, x इज इन बिटवीन -1 एंड +1, therefore f of x is strictly increasing for x in between -1 and +1, that is x belongs to -1 to +1, ठीक है। चलो आ जाते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बाद सेकेंड केस में, जहां पे ये वैल्यू
लेस देन 0 रहेगा। लेस देन 0 में पॉजिटिव अपॉन निगेटिव निगेटिव होता है, या तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव होता है। ये वाला केस नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर तो निगेटिव हो ही नहीं सकता ना, अभी आपको समझाया था ना। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है। कौन सा केस पॉसिबल है? ये। तो डिनोमिनेटर के बारे में क्या जरूरत है सोचने का, न्यूमरेटर से मतलब ये केस से अपने को क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है अपने को कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये निगेटिव रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर में निगेटिव आया है। ठीक है, तो वापस एक्स स्क्वायर को भेज दो राइट साइड, तो 1 लेस देन एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। वापस वो नंबर लाइन वाला कंसेप्ट, सामने वाले को प्लस माइनस दे दो स्क्वायर रूट लेके। ठीक है, ये आ गया 0। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक ये ब्लू वाला और एक ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो ग्रीन वाला में से कोई पुट कर दो, इधर से -2 -3 सबका स्क्वायर जो है वो 1 से ज्यादा होता है। इधर से पुट करोगे तो भी उनका स्क्वायर 1 से ज्यादा होता है, बराबर। लेकिन अभी ब्लू वाले में से अगर मैंने पुट किया, ब्लू वाले में से, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 ही पुट करके देख लो, 0 का स्क्वायर होता है 0, 0 ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है ना। समझ गया? तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, या तो -1 से छोटा, बराबर, या तो +1 से ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं। Therefore, f of x is strictly decreasing for x less than -1 or x greater than 1. That is, x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो f of x अपने को दिया हुआ है और हमें यह पता करना है कि जो f of x है ना वो इंक्रीजिंग है किसमें, इसमें, और डिक्रीजिंग है किसमें, इसमें। ठीक है, मतलब यहां पे ऑलरेडी दिया है और उसी को प्रूफ करने को बोला है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिना दिया था तो हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे तो इन लोगों ने दे के हेल्प ही कर दिया अपने को। तो f of x से f डैश x निकाल लो, तो f डैश x क्या आ जाएगा, 3x का हो जाएगा 3, देन 1/3 बाहर। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो ये हो जाएगा -1/3 x का स्क्वायर। इसके बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बोला है ना, तो देखते हैं। देखो, सिंस f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर f of x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब f डैश x क्या रहेगा, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज किया है। f डैश x के जगह पे मैं जो मेरा आंसर आया डेरिवेटिव का वो रख देता हूं, तो 3 - 1/3x², दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी क्या करते हैं, इसको लेके जाते राइट साइड में, तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3x का स्क्वायर, बराबर। अभी क्या कर दो, इस डिनोमिनेटर वाले 3 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, देखो 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x²। ठीक है, अभी क्या करने का, अभी रेसिप्रोकेट कर दो, इसी को रेसिप्रोकेट कर दो, तो 9 का हो जाएगा 1/9, 1/x² का हो जाएगा x², और अगर रेसिप्रोकेट करते हैं ना तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं उल्टा देखता हूं तो मुझे मिल जाएगा x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/9। ठीक है, अगर आप इसको दिमाग में ये सोच सकते हो कि एक्सचेंज किया तो भी सेम आ रहा है, बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, निगेटिव वगैरह रहेगा तो कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देना, रेसिप्रोकेट करते समय ये साइन चेंज हो जाता है, वो चीज का याद रखना। ठीक है, तो x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/9, तो हमको क्या बोला है कि इसमें इंक्रीजिंग है, ये चेक करना है ना। तो इंक्रीजिंग के लिए
वो उस टाइम पे अपना आंसर ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, वो चेक करो। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग कि सिंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x जो 1/3 से लेके 1 के बीच में है, इसकी बात कर रहा हूं। ये क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू 1/3 टू 1, हमारे पास एक्स स्क्वायर जो आया इंक्रीजिंग बोल के, ये जो एक्स स्क्वायर आया ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/9 होगा ना। चाहिए रहेगा तो आप इनकी वैल्यूज पुट करके देख लो, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 1/3 टू 1। ये हो गया अपना इंक्रीजिंग का, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग डिक्रीजिंग वाला भी। सो देखो स्टूडेंट, डिक्रीजिंग का क्या, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर f ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब है कि f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0, बराबर। स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं उसके, इसलिए इक्वल डाल सकता हूं मैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 - 1/3x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। देखो यहां पे दिया है, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, 3 लेस देन और इक्वल टू 1/3x स्क्वायर, 3 आ गया लेफ्ट साइड में। तो 9 लेस देन और इक्वल टू 1/x स्क्वायर, रेसिप्रोकेट कर दिया तो 1/9, ये हो जाएगा x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा। इसी को अगर मैं उल्टा लिखा तो x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/9। अब डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या दिया है, 1/9 से लेके 1/3 तक। तो लिखने का फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू 1/9 टू 1/3, इनके बीच में जो भी वैल्यू है, जो भी 1/9 और 1/3 के, 1/9 और 1/3 के बीच में मतलब 1/9 और 3/9 के बीच में, ठीक है। तो आपको 2/9 हो सकता है, 1.5/9 कुछ भी, ठीक है। तो वो वैल्यू यहां पे पुट करके देख लो, जो रहेगा वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1/9 से छोटा रहेगा, बराबर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/9। तो यहां से क्या समझ गया कि देयरफॉर f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन 1/9 टू 1/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम। देखो स्टार्ट होते ही खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। f ऑफ x है x माइनस कॉस एक्स, f डैश x क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स। क्या बोला है कि 1 प्लस साइन एक्स, मतलब ये f ऑफ x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है हर एक वैल्यू x के, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। देखो अपने को पता है साइन एक्स के बारे में, क्योंकि हमें f डैश एक्स के चक्कर में पढ़ना है ना। तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ऐसा ही तो प्रूफ करना है हमें। तो देखते हैं क्या होगा। देखो साइन एक्स का वैल्यूज कहां से कहां तक रहता है, -1 से लेके +1 तक। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है ना। और मुझे साइन एक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे 1 प्लस साइन एक्स में इंटरेस्ट है। मतलब मुझे सभी लोगों में +1 करना पड़ेगा। तो -1 + 1, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे 1 + 1। -1 + 1 मतलब कितना, 0, लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहां से अपने को क्या समझ गया, हमें क्या समझा कि ये जो 1 प्लस साइन एक्स है इसका सबसे छोटा वैल्यू 0 है और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, +2, बराबर। और ये जो कंडीशन है ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, बराबर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फॉर ऑल एक्स। तो यहां पे मुझे क्या समझ गया कि f डैश एक्स 0 से लेके +2 वो हमेशा पॉजिटिव ना। तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर
ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और अगर ऐसा है देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा। वीडियो को जरूर लाइक करना और अपना फीडबैक जरूर आप कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया है दोस्तों को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा सॉल्व करने वाले। ठीक है, थैंक यू।